हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर्य इंस्टीट्यूट 1 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम उत्तर के मैदानों को अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो आज मैं उत्तर के मैदान ही लेकर आया हूँ, जिसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, भात खाबो। यानी जैसे बिहारी हैं वो बोलते हैं कि भात, चावल को भात कहा जाता है, भात खाबो यानी कि चावल खाओ। तो भात खाबो से क्या होगा, इसकी भै से तो बनेगा भावर। ये भावर प्रदेश है पहला। उत्तर के मैदान बता रहा हूँ, चार मैदान हैं, 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला है भावर, तै से बनता है तराई। खाबों में खा है, खा से बनेगा खादर। बै से बनेगा बांगर। ये 4 प्रदेश लिए गए हैं उत्तर के मैदान। अब उत्तर के मैदानों को मैंने कल थोड़ा सा बताया था कि ये नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से बने हैं। यानी कि जितना भी नदियों से नदियाँ जो है अपने साथ सेडिमेंट लाती है, जितना भी अवसाद लाती है, बालू कंकड़ पत्थर, उनके द्वारा ये मैदान बने हुए हैं। तो ये 4 भागों में बटे हुए हैं। पहला भाग मैंने बताया आपको भावर। एक बार मैं थोड़ा सा आपको मैप से समझा देता हूँ। जैसे कि ये महान हिमालय है, महान हिमालय के दक्षिण में चलेंगे लघु हिमालय, फिर शिवालिक है। ये 3 श्रेणियाँ हो जाती है हिमालय की। हिमालय की शिवालिक जो श्रेणी है, इस पर मुलायम चट्टानें होती है, मुलायम कोमल चट्टानें होती है। जो नदियाँ जो है, नदियों का पानी वो इनके पत्थरों को काट करके, तोड़ करके वो नीचे की ओर ले आता है। तो ये मोटे मोटे जो पत्थर दिख रहे हैं, ये भावर प्रदेश में इकट्ठे हो जाते हैं। इसके दक्षिण में भावर है, भावर के दक्षिण में चलेंगे तराई है, फिर बांगर, खादर और बांगर को, ये दोनों को मैं समझाऊंगा आराम से। भावर की बात करें तो भावर वो है प्रदेश जो शिवालिक के बिल्कुल जस्ट दक्षिण में है। यानी कि शिवालिक श्रेणियाँ की जो मुलायम चट्टानें हैं, उनको काट करके ये नीचे ले आते हैं पानी अपने साथ, और वो पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, पानी पत्थर के नीचे को निकल जाता है। यानी वहाँ पे पत्थर पत्थर दिखाई देंगे, पानी उसके नीचे रहेगा पत्थरों के, और कृषि वहाँ पर हो नहीं सकती। तो भावर की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें समझ सकते हैं। जैसे कि ये शिवालिक के दक्षिण में है, पत्थरों की इसमें अधिकता है, पत्थर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मोटे मोटे पत्थर मिलेंगे शिवालिक के जस्ट दक्षिण में। नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ पे नदियाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, पत्थर के नीचे पानी रहता है नदियों का। फिर यहाँ पे कृषि भी नहीं होती। जब पानी जो है, यहाँ पे पत्थर ज़्यादा होने के कारण कृषि तो होगी ही नहीं भाई, यहाँ पे कृषि कैसे हो जाएगी, पत्थर रहते हैं यहाँ पे ज़्यादा। अब बात करते हैं तराई क्षेत्र की। इसके जस्ट दक्षिण में चलेंगे तो तराई क्षेत्र आता है। वहाँ पे क्या है, नदियाँ, जो नदियों से होता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्थर या धूलकण वो अपने साथ बहा कर ले जाती है। मोटे मोटे तो यहीं पे भावर प्रदेश में रुक जाते हैं, लेकिन जितने छोटे होते हैं वो आगे की ओर चले जाते हैं, तो तराई प्रदेश में वे चले जाते हैं। तराई की अगर बात करेंगे तो ये भावर के दक्षिण में है। अभी बताया मैंने कि भावर के दक्षिण में तराई क्षेत्र आता है। ये समतल नम भूमि है। क्यों? यहाँ पे पत्थर छोटे छोटे हैं, पत्थर के अले ये बालू कंकड़ ये छोटे छोटे हैं, और यहाँ पे पानी जो है ऊपर हो जाता है, पानी ऊपर निकल आता है, यानी कि नदियाँ बाहर आ जाती हैं यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ की भूमि जो है वो समतल नम भूमि है। मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा रहता है, यहाँ पे मच्छर ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की अधिकता के कारण। पानी ज़्यादा होगा तो मच्छर भी ज़्यादा होंगे। कृषि हो जाती है यहाँ पे, गन्ना धान जैसे ये कृषि हो जाती है। अब बात करते हैं 2 क्षेत्र जो खादर और बांगर है। देखिए, ये मैंने एक नदी ली है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक नदी जा रही है। ये नदी जो है हर साल अपने साथ बाढ़ जरूर लाती है। यानी कि नदियों का पानी जब बाढ़ आती है तो नदियों का पानी जो है नदी से बाहर निकल जाता है, और ये बाहर के क्षेत्रों में भी चला जाता है, ऊपर की ओर नीचे की ओर ऐसे निकल जाता है। तो जहाँ तक का ये पानी पहुँचता है वहाँ पर हर साल, क्योंकि बाढ़ आती है, हर साल मिट्टी नहीं आएगी नदी के साथ, तो हर साल जो है नई नई मिट्टी ऐसे चढ़ती चली जाएगी बराबर बराबर में नदी के किनारे, और जितनी दूर तक ये जाएगा पानी, उस क्षेत्र को कहते हैं हम खादर। उस क्षेत्र को कहते हैं हम खादर। यानी कि बाढ़ वाला क्षेत्र जो होगा वो तो कहलाएगा खादर। यह नई मिट्टी द्वारा निर्मित है। हर साल नई मिट्टी आ जाती है पीछे से, हर साल नदी अपने साथ नई मिट्टी ले आती है और इन पर उड़ेल देती है ला करके। यह नई मिट्टी द्वारा निर्मित है। यह क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है, इसमें खेती भी सबसे ज़्यादा होती है इस क्षेत्र में, क्योंकि नई मिट्टी मिलती है भाई। अपने साथ जो है मुलायम चट्टानों से तोड़ करके नदियाँ अपने साथ कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लाती है,
जो खेती के लिए उपजाऊ होती है ना चीज़ें, वो खेती में चले जाते हैं, खेत में चले जाते हैं, उसके कारण सर्वाधिक उपजाऊ भी ये भूमि मानी जाती है। अब बात करेंगे जो दूर का क्षेत्र है। देखो यहाँ पे पहले कभी बाढ़ आती थी, लेकिन बाढ़ आने के बाद फिर यहाँ पे मिट्टियाँ ज़्यादा चढ़ गई। मिट्टी ज़्यादा चढ़ने के कारण फिर ये दूर का क्षेत्र ऐसा हो गया कि फिर वहाँ तक पानी पहुँच ही नहीं पाता, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता। तो इस वजह से ये उच्च भूमि है, उच्च भूमि जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता, दूर का क्षेत्र हो गया ये, नदी के इलाकों से थोड़ा दूर का क्षेत्र। इसी को कहेंगे हम बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र इसी को कहेंगे। ये बिना बाढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बाढ़ नहीं आती, पहले कभी आती थी, अब नहीं आती। ये उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पुरानी मिट्टी से निर्मित है, यानी पहले मिट्टी इस पे चढ़ी हुई है, अब इस पे यहाँ पे बाढ़ नहीं आती। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों के चारों जितने भी क्षेत्र थे उत्तर के मैदान के, चारों पार्ट मैंने आपको बता दिए, भावर, तराई, खादर, बांगर, चारों क्षेत्र मैंने अच्छे से समझाए हैं। मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।